देखिए, जहां भी हम अपने हृदय को उंडेल देते हैं, और आधा अधूरा नहीं, पूरा, वहीं से परमात्मा मिल जाता है। अगर हम पत्थर पर भी अपने हृदय को उंडेल दें, वही पत्थर परमात्मा हो जाता है। इसलिए मूर्ति की पूजा, मूर्ति पूजा पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि परमात्मा कहीं बैठा हुआ नहीं है जिसकी खोज में आपको जाना है। अपने जीवन के पलों के क्षणों को देकर हम परमात्मा का सृजन करते हैं। वो कहीं बैठा नहीं है। परमात्मा जो है, ये समझ लो कि मनुष्य का सृजन है, हमारी सृष्टि है। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम गए किसी पहाड़ पर और कोई गुफा देखी और तुमको परमात्मा मिल गया, कि तुम चांद तारों पे गए, वहां तुमको परमात्मा मिल गया। खोजना नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना। खोजने की बात ही बेवकूफी से भरी हुई है। उसको निर्मित करना है। पूरी दुनिया खोज रही भगवान को और मिलता नहीं। उसको अपने हृदय के हर पल को देकर अपने भीतर उसका निर्माण करना पड़ता है। परमात्मा कोई तिजोरी में बंद जैसा सामान नहीं है। उससे तो हमको निर्माण करना पड़ता है। हमारा सृजन है परमात्मा। जैसे हम नाचते हैं तो नृत्य होता है, और जब तक नाचते रहते हैं तब तक रहता है। नाच बंद हुआ कि नृत्य बंद हुआ। तुम ये नहीं कह सकते कि आज मैंने नाच लिया और इस नाच को मैंने आज मुट्ठी में बंद कर लिया। तुम जब तक नाचोगे तब तक नृत्य रहता है। जितनी देर नाचोगे तो उतनी देर नृत्य रहता है। तो परमात्मा कैसा है? नाच के जैसा। इसलिए कहा गया नटराज। और जब हम ध्यान में होते हैं तब परमात्मा हमारे लिए होता है। और जैसे ही ध्यान के बाहर हम गए, खो गया। जब हम बहुत गहरी प्रार्थना में होते हैं, जब हमारा हृदय द्रवित होता है, हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, हमारा रोम रोम रोमांचित होता है, तब परमात्मा हमारे भीतर आकर के रोमांचित होता है। वो भी रोता है, वो भी मुस्कुराता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रार्थना हो कि ध्यान हो, वो हमारी दिनचर्या बननी चाहिए। चौबीस घंटे हमारा वातावरण बनना चाहिए भगवान, तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। नहीं तो नहीं पा सकोगे। ये 1 घंटे की घटना नहीं है, 3 दिन के शिविर की बात नहीं है कि 3 दिन आपने शिविर किया और बाद में जाके गैर शिविर की तरह जीने लगे। प्रतिपल आपको परमात्मा को जन्म देना पड़ता है, तो ही, ध्यान रखना, परमात्मा हमारे जीवन में आता है। क्योंकि परमात्मा देखिए चारों तरफ सृजन करता है, सृजन हो रहा है। तुम सृजन करो तो मिलता है। तुम इस पूरी कायनात के जो सृजन कर रही है इसके हिस्से बन जाओ तो मिलता है। तुम परमात्मा को जन्म दोगे तो परमात्मा होगा।
कहीं बैठा हुआ नहीं है, रेडीमेड फार्मूला नहीं है, इंस्टेंट नहीं है, और परमात्मा प्रथम भी नहीं है। वो तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठतम और गहराई और सबसे बड़ी ऊंचाई है। परमात्मा अंतिम है। वो खिला हुआ फूल है। जैसे किसी वृक्ष पर फूल खिलता है तो अंतिम क्या चीज होती है? वो फूल होता है। उसके पहले जड़ें होती है, पत्तियां होती है, एक अंतिम निष्पत्ति फूल होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में परमात्मा का फूल है। महाशिवरात्रि के विषय में एक कथा ये भी आती है कि वो दिन था जिस दिन शिव ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल, जिसे कहते हैं जहर, स्वयं अपने कंठ में धारण कर लिया था। अब ये प्रतीक है, समझो इस प्रतीक को। जहर को भीतर नहीं उतारा, कहां रखा? कंठ में। हमको भी दुनिया में चारों तरफ जब देखो, जब किसी की निगेटिविटी, किसी की गाली गलौज, किसी की द्वेष, किसी की निंदा, किसी की चुगली, सब हमारी तरफ आती है। संसारिक जहर हमारे पास भी आता है, लेकिन हम भगवान शंकर की तरह उसको गले तक नहीं रखते, हम उसको हृदय में उतार लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम उसको हृदय तक ले जाते हैं। उन सब बातों को यहां प्रतीक बताया गया है कि जहर को कंठ तक रखो, उसको हृदय तक मत जाने दो। ये तो जीवन तुम्हारा पूरा दुख की बादलों से गिर जाता है। अकेला पर्व है महाशिवरात्रि, जो पूरे रात और दिन मनाया जाता है, और जिसमें विशेष महत्व होता है ध्यान का। ढोल नगाड़े का नहीं। ये जो लोग करते हैं तमाशे कि लगा दिया लाउड स्पीकर, जोर जोर से बजाने लगे ढोल और नगाड़े, उनको कोई मतलब नहीं है शंकर से, उनको कोई अर्थ नहीं है शिवरात्रि का, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि शिवरात्रि के दिन सिर्फ शिवत्व पर ध्यान जाना है। वो जो तत्व मेरे भीतर है शिवत्व, उसका 24 घंटे ध्यान। और शिवत्व क्या है? वो संधि बिंदु है जहां सब पुराना समाप्त होने के योग्य है। क्योंकि पुराना जब तक समाप्त नहीं होता तब तक नूतन की रचना कहां से होगी आपके जीवन में? वो केंद्र बिंदु है शिवत्व, कि जहां पर पुराना सब भस्मीभूत होता है और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है सृजन की। तो ये दो काल धाराओं का संगम है शिवरात्रि, जहां दो काल धाराएं मिल रही है। किसकी? विध्वंस की, मिटने की, और कुछ बनने की, कुछ हो जाने की। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत हो, उसके पहले पुराना सब गला हुआ, सड़ा हुआ, मूल्यहीन, भ्रामक, झूठा, जो भी हमारे जीवन में मौजूद है, जिसको हमने इकट्ठा करके रखा है, उसको पहले मिटाया जाए। तो यही अर्थ है मेरे लिए शिवरात्रि का, कि पुराना मिटे ताकि नया आपके जीवन में आ सके। तुम्हारे जीवन में जितने भी झूठ है, मिथ्या धारणाएं हैं, भ्रामक मान्यताएं हैं, जीवन को बर्बाद कर देने वाले तुम्हारे जितने भी सिद्धांत है, तुम्हारी सत्य से दूर रहने की जो जिद है, तुमने सत्य से दूर रहने की जिद पकड़ के रखी है, तुम्हारी सत्य से दूर रहने की जिद है, इन सब का विध्वंस होना है। इसका नाम है शिवरात्रि। और इस सब का विध्वंस होना चाहिए, प्रलय होना चाहिए। तो जब तक झाड़ झंकार खत्म नहीं करोगे, जो लगा है फालतू का,
तब तक बगीचा कैसे खड़ा होगा? बगीचा खड़ा करने के पहले आप साफ सुफ करते हो ना, तब तो बगीचा खड़ा होता है। अब इतना झाड़ झंखाड़ लगा हुआ है, तुम कोशिश करो बगीचा लग जाए, कैसे लगेगा? तो पहले आपको सफाई करनी है। तो कचरा ही कचरा अगर भरा है तो उसको निकाले बिना, सफाई किए बिना तुम अपने जीवन में देवताओं की मूर्ति कैसे स्थापित कर सकते हो इस कचरे के साथ? शिविरों का काम होता है और मेरा भी काम होता है कि इस सफाई के काम में तुम्हारी मदद करना। जो शिविर ये नहीं करते वो दो कौड़ी के शिविर है। शिविरों का तो काम ही होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो भी कचरा है उसके सफाई में सब बातें हो, कुछ चर्चा इस बारे में हो। लेकिन आदमी कचरे से बहुत आसक्त हो जाता है और तुम मदद लेने को तैयार होते नहीं। तकलीफ यह है। तब हमारा काम क्या होता है? फिर तुम जिद पकड़ के बैठे हो, तुम मदद लेने को तैयार हो नहीं, कचरे से तुम्हारी आसक्ति है, तो फिर तुमको हमको धक्के देने पड़ते हैं, ठेलना पड़ता है तुमको आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, थोड़ा कड़क बनना पड़ता है तुम्हारे लिए। तुम सुनने को तैयार हो ना हो तो भी तुमको सुनाना पड़ता है, भले तुम तैयार ना हो लेकिन तुमको सुनाना पड़ता है। तुमको भले अप्रिय लगता हो लेकिन फिर भी तुमको जगाना पड़ता है। क्योंकि आदमी तो सोने में बहुत शातिर है। वो अभी सोने को बोलो अभी सो जाएंगे लोग, अभी चादर तन्ना के सो जाता आदमी। पर हमारा दायित्व है कि थोड़ा ओशो की इस रोशनी को थोड़ा जला के रखो। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्तों। मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए। वीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे ही सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लोगों ने तो जैसे ठान रखी है कि जिंदगी तो क्या है, बहुत मिली है फुकट में, हल्की चीज मान ली जिंदगी को, बहुत सस्ते में मान ली जिंदगी को। मिला है तो व्यर्थ में गंवा दो। लेकिन हमारा काम है तुमको सदा सचेत रखना, ये बताना कि भाई बहुत कीमती है, बड़ी मूल्यवान चीज है। बार बार तुमको बोलता हूं मैं ये बात, ऐसे मत गवाओ। तो तुम्हारी भी जिद है और मेरी भी जिद है। और खेल ऐसा है कि तुम अहंकार के शिखर पर बैठे हो और मुझे तुम्हारे शिखरों पर चढ़ के जाना है। अब बात यह है, पहुंचना मुझे ही है तुम्हारे पास और तुम बैठे हो वहां। और तुमको वहां से उतारना है। तो पहली बात तो मेरे को चढ़ाई करनी तुम्हारे तक आने के लिए, बहुत मोहब्बत के साथ तुमको फुसलाना है। और दूसरी बात, चढ़ाई करने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है। जीवन के बहुत वर्ष बिता चुका और कितने कुछ पता नहीं। और तुम अपने असत्य के शिखर पर, भ्रम के शिखर पर, अपने मोह के शिखर पर जम के बैठे हो, जमे हुए। और लोगों को इतना ही करना है कि बस समय कटता चले, समय बीतता चले, किसी भी तरीके से बस समय काटना लोगों को। जीवन का क्या महत्व है, ये सांसों की क्या कीमत है, ये मेरा होना क्या है, मैं क्यों आया, मैं क्यों जी रहा हूं, ये समस्त अस्तित्व मुझे क्यों सांसों को देता है, क्यों सूरज मुझे रोशनी दे रहा है,
क्यों इतना मुझ पे प्यार बरसाया जा रहा है, इसका कोई एहसास आदमी को नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि समय कम है और काम बहुत बड़ा बचा हुआ है, तो कोशिश करता हूं मैं बहुत स्पीड के साथ कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा ये काम हो। और दुख की बात तो ये होती है दोस्तों कि लोग अपनी ही मुक्ति के खिलाफ बाधा बनते हैं, है ना कमाल। देखिए, हजारों बुद्ध पुरुष आते हैं धरती पर, कितने आए कितने गए, और हम सबके चरणों में बैठे हुए लोग हैं, ये भी ध्यान रखना। वे सब हार गए, हम सब जीत गए। हमने सब बुद्ध पुरुषों का संगत किया है। ऐसा कोई भी धरती पर बुद्ध पुरुष नहीं हुआ जिस पर जहां आप बैठे नहीं हो। आपकी एक एक की उम्र करोड़ों करोड़ों साल की है। आप ये मत समझना कि आप 30 40 50 साल के आप है कि 20 साल के आप है। आपकी उम्र करोड़ों साल की है। आपने न जाने कितने बुद्ध पुरुषों को हरा के फेंक दिया आपने, क्योंकि तुम अपनी ही मुक्ति के खिलाफ बाधा बनते हो। हर जन्म में तुम अपने ही हित के खिलाफ खड़े हो जाते हो। दोस्तों, जीवन के ये अनमोल पल आहा बीत जाएंगे यूं ही। इसके पहले कि एक क्षण तुम्हारे जीवन के बीत जाए, अपने भीतर बैठे हुए उस शिव के तत्व को जान लो, उस बिंदु को जान लो जिस बिंदु पर प्रलय भी है और जिस बिंदु पर सृजन भी है। पहले विध्वंस, जो भी जानते हो, मानते हो, सोचते हो, विचारते हो, सबको निकाल के फेंकिए और बिल्कुल खाली हो जाइए, ताकि तुम्हारे भीतर नया सृजन हो सके। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि जीवन में ये शिव का तत्व कैसे आए। जीवन इसलिए नहीं मिला आपको कि 60-70 साल खूब सुख भोगो, वस्तुओं की इकट्ठी करो, खूब भोग में डूबो। और शरीर का भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि इसका पालन पोषण संवर्धन करते चलो। शरीर आपका इसलिए मिला है, परमात्मा ने इसलिए आपको शरीर दे दिया है कि शरीर को किसी ऊंचे लक्ष्य के यज्ञ में आहुति बना दो। इस शरीर को किसी ऊंचे लक्ष्य की आहुति बना दो। इसके पहले कि लोग तुमको लकड़ियों में जला दे, क्यों नहीं बनाते किसी यज्ञ में इस आहुति? ऊंचे लक्ष्य को पकड़ो। क्या करोगे शरीर को बचाकर? क्या तुम चिता के पार ले जा सकते शरीर को? क्या कब्र से निकलकर दोबारा नाचेगा ये शरीर दफनाने के बाद? नाचेगा तो नहीं ना। दफन होने के बाद करोगे क्या शरीर का? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, ये जो आपको मिली है संसाधन है आपके, इनका इस्तेमाल करो, प्रॉपर इस्तेमाल करो। हर दिन संदेश लेकर आता है कि शायद ये दिन तुम्हारा आखिरी हो। जो असली काम है जिसके लिए तुम आए, उसको तुरंत निपटाओ और उसके बाद संसार के छोटे मोटे काम निपटाते रहना। लेकिन हम जीवन भर छोटे मोटे काम पूरे जीवन भर निपटाते रहते हैं। पूरा जीवन चले जाता छोटे मोटे कामों को निपटाने में ही, और उन छोटे मोटे कामों को निपटाते निपटाते हम छोटे होने लगते हैं। देख रहे हो खेल? उन छोटे छोटे कामों को निपटाते हुए हम छोटे होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई बृहत्तर आयाम के लक्ष्य ही नहीं है और हम छोटे मोटे कामों में जिंदगी को बिता देते हैं। और जो असली काम है जिसके लिए तुम आए, मैं आया, कोई भी आता धरती पर, वो बेचारा प्रतीक्षा करते करते मर जाता है। एक शेर ने बड़ा सुंदर कवि ने एक पंक्ति लिखी
कहता है वो कि हर जन्म में देह शादियां करके हारी, हर जन्म में देह शादियां कर करके हार गई, आत्मा फिर भी रह गई कुंवारी। कहां कोई छूता है आत्मा? सब देहों के व्यापार है, सारे संबंध देहों के हैं, शादियां देह ही करती है। आत्मा की शादी तो कभी कभी कोई बिरला, कोई गुरु में के प्रेम में डूबा हुआ कोई अनन्य शिष्य, वही अपनी ब्रह्म से शादी रचाता है। तो असली काम को पहले करो, असली काम पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे छोटे मोटे काम परमात्मा ऐसे ही निपटा देता है, वो तुम्हारी चिंता लेता है। फिर जैसे अभी तुम अपनी चिंता ले रहे हो ना, सब कुछ अभी सब तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव है कि मैं ही करने वाला हूं, उसका जरा भी तुमने स्थान नहीं दिया जीवन में, सब तुम कर रहे हो बस, और इसलिए दुखी। जितना ज्यादा कर्ता का भाव उतना दुख, और जितना ज्यादा अकर्ता का भाव उतना आनंद, उतना सुख बरसने लगता है। तो जीवन को थोड़ा देखिए, जीवन का अवलोकन करिए। ये क्षण मिले हैं, देखें अपने जीवन को, इतनी दौड़ लगाई जीवन में, इतने वर्ष बीत गए, क्या विकास हुआ, कहाँ मैं पहुंचा, क्या मेरे भीतर खिला, क्या मैंने लुट गया, क्या लुटा दिया, क्या खाली हो गया मैं, इस संसार के बाजार ने मुझे कितना कितना लूट लिया। ये सब अपने भीतर आप पुनर्अवलोकन करें और अपने जीवन को एक अलग आयाम, एक अच्छा उद्देश्य, एक अच्छी ऊंची स्थिति के लिए अपने जीवन को थोड़ा लगाए। क्योंकि जितने ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ हमारा ध्यान जाता है उतने हम भी और ऊंचे होने लगते हैं, और हमारे विकास में ही हमारा आनंद है। जो आदमी विकसित नहीं होता वो आनंद कभी होता नहीं, ये पहली शर्त है। हमारे वेदों में भी आया है कि मनुष्य जितना ज्यादा विकास करता जाता है उतना आनंदित होता है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि जिस क्षण तुम ऊंचाई पे जाना छोड़ देते हो तुम अपने आप नीचे गिर जाते हो, कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आपने पानी की मोटर चलाई, जब तक मोटर चल रही पानी चढ़ रहा है, मोटर बंद करी तो पानी को कोई कोशिश करनी पड़ती नीचे गिरने के लिए, वो अपने आप गिर जाता है। ऐसे ही हमारा है, जिस क्षण हमने ऊपर जाना ऊर्ध्वगमन छोड़ा, वो यात्रा बंद की कि नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, धड़ाम से नीचे गिरता आदमी। इसलिए सदा अपना ध्यान अपने उच्चतम शिखरों पर रखो ताकि तुम कभी नीचे खाइयों में न गिर सको। शिवरात्रि के दिन, आज का दिन बहुत सुंदर, बड़ा भोलेनाथ का दिन, ऐसे महादेव कि जिनको समझने के लिए संसार की सब खोपड़ियां कम पड़ती है। बड़े रहस्यमय है उनका सारा व्यक्तित्व, धीरे धीरे समझाएंगे आपको इन 2-3 दिनों में उनके सारे स्वरूप को कि क्या उनका स्वरूप है। शंकर का एक रूप नटराज का रूप भी है। मूर्तियां देखते हैं नटराज की, परमात्मा को हमने नटराज की भांति सोचा है इस देश ने, और शंकर की प्रतिमा बनाई नटराज के रूप में। नटराज को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे नृत्य और नृत्यकार एक ही है।